प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथमेटिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर एंड नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है और उस एक्सरसाइज की हर तरह के सवाल हमने अपने पिछले वीडियोस में हल करवा दिए हैं। और यदि आप उन सब वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हमारा मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, अर्थात जो हमारे होल नंबर्स हैं उनके ऊपर चार फंडामेंटल ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से विभाजित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का कोई भी सवाल है तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं या नहीं। यदि 1 से शुरू होकर 120 तक की संख्याओं में हमें 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में पता लगाना होता तो हम 120 को 9 से भाग करके देखते और जो हमारा भागफल आता वही हमारा उत्तर भी होता। लेकिन यहाँ 1 से 120 तक की संख्याओं के बीच में 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं पूछी हैं। यहाँ 20 से 120 के बीच 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में पूछा गया है। तो हमें 1 से 120 तक की 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं में से 1 से 20 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं को घटाना होगा। तो सबसे पहले 1 से 120 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम निकालेंगे। तो हम 120 को 9 से भाग करेंगे। 9 एकम 9, 9 तिया 27, अर्थात 1 से 120 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं 13। लेकिन हमें तो 20 से 120 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं चाहिए। तो हमें 1 से 120 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं में से 1 से 20 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं घटानी होंगी। तो 1 से 20 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2 हैं। इनको इन संख्याओं में से घटा देंगे और वही हमारा उत्तर होगा, अर्थात 13 माइनस 2 बराबर 11। यानी 20 से 120 के बीच 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या 11। राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 भाग में 3 भाग में 5 भाग में 10 का मान क्या होगा। यहां पर हम इस व्यंजक की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। इस व्यंजक की भाषा में यह स्पष्ट है कि 1500 को 3 से भाग करना है और जो भागफल आए उसको फिर 5 से भाग करना है और जो फिर भागफल आए उसको हमने 10 से भाग करना है। और इसको हम बारी बारी से भी भाग कर सकते हैं और यदि एक साथ हम भाग करना चाहें तो 1500 को हम 3 से, 5 से और 10 से एक साथ भी इस प्रकार विभाजित भाग कर सकते हैं। तो हम काटेंगे तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल। अब 150 और 5 से पूरे पूरे भाग होते हैं। तो 5 से 5 को भाग करेंगे 1, 5 से 150 को भाग करेंगे तो 5 की 15 और 5 0 0।
अब 30 और 3 से पूरे भाग हो रहे हैं, तो 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 और 30 को 3 से भाग करेंगे तो 10, अर्थात इसका मान होगा 10। तो 1500 को 3 से, 5 से और 10 से बारी बारी भाग अगर हम करेंगे तो हमारा मान आएगा 10, और यही इस दूसरे सवाल का उत्तर भी होगा। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूरी भाग हो जाए। इस सवाल में हमें 4 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है, और इस संख्या में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जो बनेगी संख्या वो 75 से पूरी भाग होगी। तो वैसे तो हम बहुत सारी संख्याएं इसमें जोड़ सकते हैं जिससे कि 75 से पूरी भाग होने वाली संख्याएं बन सकती हैं, लेकिन हमें तो वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसको इस संख्या में जोड़ा जाए तो बनने वाली संख्या 75 से पूरी भाग हो जाए। तो पहले तो हम इस 4 अंकों की न्यूनतम संख्या को 75 से भाग करके देखेंगे कि ये संख्या 75 से भाग क्यों नहीं हो रही है, यानी इस संख्या में कितना अधिक है, कितनी संख्या ज्यादा है कि ये संख्या 75 से पूरी भाग नहीं हो रही। तो हम इसको भाग करेंगे तो पहले 1 का भाग जाएगा 75 एकम 75, यहाँ पर हमारा शेषफल आएगा 25, अगली संख्या 0 उतारी, अब अगला भाग 3 का जाएगा, 3 5 15, 3 7 21 और 22, यहाँ पर 5 और यहाँ 2, इस प्रकार 25 हमारा शेषफल आया। तो इस संख्या में 25 संख्या ज्यादा है, अर्थात इस संख्या को इस संख्या में से हम निकाल दें तो वह जो संख्या बनेगी वह संख्या 75 से पूरी भाग होगी। लेकिन इसमें इसने कहा है कि संख्या जोड़ी जाए, अर्थात इस संख्या में से हम कोई भी संख्या घटा नहीं सकते, क्योंकि सवाल में कहा है कि हमें जोड़ना है। और दूसरी बात, क्योंकि यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसलिए इस संख्या में से कुछ भी हम घटाएंगे तो फिर ये संख्या 4 अंकों की रहेगी ही नहीं, ये संख्या 4 अंकों से कम अंकों वाली हो जाएगी। तो हमें ये बताना है, हमने ये तो देख लिया कि 4 अंकों की जो न्यूनतम संख्या होती है वह संख्या 75 से पूरी भाग नहीं हो रही, क्योंकि हमारा यहाँ पर 25 शेषफल आ रहा है। तो अब हम इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि बनने वाली संख्या 75 से पूरी भाग हो जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस संख्या में क्या जोड़ने से ये संख्या पूरी भाग हो जाए, उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमारा शेषफल है, हमने देखना है कि इस शेषफल को इस संख्या के बराबर यानी भाजक के बराबर बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 25 को 75 बनाने के लिए हमें कौन सी संख्या इस संख्या में जोड़नी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि 75 बनाने के लिए इस संख्या का यानी 25 का 75 बनाने के लिए हमें संख्या 50 जोड़नी पड़ेगी।
शेषफल में, तब हमारी संख्या भाजक के बराबर होगी। और ये जो संख्या है, इस संख्या को अगर हम इस संख्या में जोड़ दें तो बनने वाली संख्या 75 से पूरी भाग हो जाएगी। अर्थात ये हमारी 1000 जो संख्या थी, ये संख्या 75 से पूरी भाग नहीं हो रही थी, हमने चेक कर लिया है। तो ये संख्या 75 से पूरी भाग कब हो? या तो इस संख्या में से ये संख्या घटाई जाए, तो इस संख्या में से कोई संख्या हम घटा तो नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो इस संख्या में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो ये संख्या 4 अंकों की रहेगी ही नहीं। और दूसरी बात, हमारे सवाल में भी ये कहा है कि हमने जोड़ना है इस संख्या में, ना कि इस संख्या में से कोई संख्या घटानी है। तो हम इस संख्या में जोड़ेंगे क्या? हम इस संख्या में वो संख्या जोड़ेंगे जो संख्या हमारे शेषफल को भाजक के बराबर बनाती है। तो हमारे शेषफल को यानी 25 को 75 के बराबर बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी? 50। वही संख्या हम इस संख्या में जोड़ देंगे और इस प्रकार जो हमारी संख्या आएगी वह 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या होगी, जो कि 75 से पूरी भाग भी होगी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या 2, 3, 4, 5। ये किसी संख्या के अंक दिए हुए हैं 4, संख्या 5 अंकों की है, लेकिन ये 5वां अंक हमें पता नहीं है। यहां इस 5वें अंक का हमें पता लगाना है। और यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी ये जो संख्या, इस संख्या में जो ये खाली स्थान या स्टार दिया हुआ है, इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक हम रखें कि जो संख्या बने वह 9 से पूरी भाग हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें 9 के विभाजकता का नियम क्या होता है उसका पता होना चाहिए। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है, अर्थात 9 से कौन कौन सी संख्याएं पूरी भाग होती है। तो 9 से वही संख्या पूरी भाग होगी जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरा भाग हो जाए। तो ये जो संख्या है, ये संख्या यहां से यहां तक है, अर्थात इस संख्या के 4 अंकों का तो हमें पता है, 5वें अंक का हमें पता लगाना है। तो इस संख्या में, इस अधूरी संख्या में जो दिए हुए अंक हैं उनका योगफल कितना है वो देखेंगे हम पहले। उनका योगफल 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, यानी इस अधूरी संख्या के अंकों का योग 14 है। और यह संख्या पूरी कब होगी? जब हम इस खाली स्थान में कोई अंक रखेंगे तब पूरी होगी। तो वो कौन सा अंक रखें? संख्या भी पूरी हो और वो संख्या 9 से पूरी भाग भी हो। तो 9 का विभाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरा भाग हो जाए वह संख्या 9 से पूरी भाग होती है। तो हमारे पास जो दिए हुए अंक है उसका योगफल हमने देख लिया कि 14 है, लेकिन हमें पता है कि 14 9 से पूरा भाग नहीं होता है। तो हम पूरा भाग करने के लिए 9 से ये संख्या पूरी भाग करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए? तो हम जानते हैं कि 18, 14 के बाद में 18 एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी भाग होती है। तो इस संख्या को हम 18 बनाएंगे। तो इस संख्या में हमें 4 जोड़ने की जरूरत होगी। अर्थात ये जो खाली स्थान है यहां पर हम अंक
4 भर देंगे तो इस संख्या के सभी अंकों का योग 18 हो जाएगा, और क्योंकि 18 9 से पूरा पूरा भाग होता है, इस प्रकार यह संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी, अर्थात हमारा उत्तर 4 होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।